संसदीय जाने पर राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, सोचा नहीं था इतना गिरेंगे। मानहानि मामले में अधिकतम सजा पाने वाला देश का पहला आदमी। राहुल ने मोदी सरकार पर लगाए फोन टैप करने के आरोप। भारत में सभी संस्थानों पर बीजेपी ने कर लिया है कब्जा। मेरा फोन टैप किया जा रहा है, मेरे पास आईफोन है, लेकिन इसे हमारी ही सरकार टैप करा रही है। मैं किससे बात करता हूं, क्या बात कर रहा हूं, हमारे पीएम को इसकी जानकारी होती है। अगर किसी देश की सरकार तय करती है कि वो आपका फोन टैप करना चाहती है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। ये मेरी समझ है। अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो ये लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी काम करता हूं वो सब कुछ सरकार के सामने है। मेरी एक एक रणनीति की खबर सरकार के पास होती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपना आईफोन निकाला और बोले, हेलो मिस्टर मोदी। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपको एक राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी डाटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम बनाने की जरूरत है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कई दावे किए तो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी की। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय भारत में लोकतंत्र को लेकर लड़ाई चल रही है। कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। लेकिन हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में हैं। विपक्ष आज संघर्ष कर रहा है। मैं शायद ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिस पर मानहानि के इतने केस लगाए गए हैं। आज भाजपा ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। जब किसी भी संस्थान से हमारी बात को सुना नहीं गया तो फिर भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तो कश्मीर जाने से भी रोका गया और कहा गया कि मैं वहां गया तो मेरी जान ले ली जाएगी। लेकिन मैं चला। मैंने कहा कि ठीक है, देखा जाएगा। संसद की अपनी संस्था छीनने पर भी राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस हद तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जब मैं 2004 में राजनीति में आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था जो आज देश में हो रहा है। मानहानि के लिए अधिकतम सजा पाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ संभव है। दरअसल इसी साल मार्च में राहुल गांधी को सूरत ट्रायल कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में उन्हें जो सरकारी आवास मिला है उसे भी वापस ले लिया गया था। फिलहाल राहुल गांधी जमानत पर है। राहुल ने स्टैनफोर्ड में कहा कि सांसद के रूप में उनकी बर्खास्तगी ने उन्हें संसद में बैठने की तुलना में एक बड़ा अवसर दिया। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है। बीजेपी ने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हम सड़कों पर उतर आए और इस तरह भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। राहुल ने अमेरिकी यात्रा को लेकर सफाई देते हुए कहा कि मैं यहाँ विदेशी मदद मांगने नहीं आया हूँ। मैं किसी समर्थन नहीं मांग रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारी लड़ाई है, हमें ही लड़ना है। लेकिन हाँ, यहाँ भारत के युवा छात्र हैं और मैं उनसे संवाद करना चाहता हूँ और ऐसा करना मेरा अधिकार है। पीएम मोदी को भी लोगों से बातचीत करनी चाहिए और कुछ कठिन सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत कभी भी किसी भी विचार को दरकिनार नहीं करता। जो भी भारत आता है उसका खुले दिल से स्वागत किया जाता है और उसके विचारों को हम आत्मसात करते हैं। इसी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप गुस्से, घृणा और घमंड में भरोसा करते हैं तो आपको भाजपा की मीटिंग में बैठना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।